दृष्टि फन हब। हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ आए हैं जो हमें होली के त्योहार का सही मतलब सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव हरदासपुर में हर साल होली के त्योहार का बच्चे बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं। यहाँ के बच्चे होली के त्योहार को बड़े ही आनंद से मनाते हैं, परंतु उन्हें इसका सही मतलब नहीं पता है। गांव की एक छोटी बच्ची जिसका नाम दृष्टि है, होली के त्योहार को देखती, परंतु उसे यह समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। एक दिन दृष्टि ने अपनी माँ से पूछा, माँ, होली क्यों मनाई जाती है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, होली का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्व हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी से जुड़ा हुआ है। दृष्टि माँ की बातें ध्यान से सुनने के लिए अपनी माँ के पास बैठ गई और माँ ने दृष्टि को होली क्यों मनाई जाती है कहानी सुनाना शुरू किया। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र एवं सिंगिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या द्वारा भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से, न धरती में, न आसमान में, न सुबह में, न शाम में उसके पारों को कोई डर नहीं रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने आप को अमर समझने लगा। उसने भगवान इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। इसलिए उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हल्लन। हिरण्यकश्यप के सबसे बड़े पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को पसंद नहीं करते थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। कश्यप ने प्रहलाद को बहुत सी यातनाएं और प्रताड़नाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकलते। यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। ये सब सुनने के बाद दृष्टि के मन में उत्साह बढ़ा, तो दृष्टि ने माँ से पूछा, माँ, फिर क्या हुआ? माँ ने आगे कहा, जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का प्रहलाद को मारने के लिए सहारा लिया, होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका को वरदान में ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे जला नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में चली जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया, तो आग में बैठने पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और होलिका की वरदान वाली चादर भी अग्नि में जलकर खाक हो गई। और प्रहलाद का बाल विवाह नहीं हुआ। इसके बाद से ही होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है और होली का त्योहार मनाया जाता है। दृष्टि ने माँ की बातें ध्यान से सुनी और कहानी के माध्यम से होली के महत्व को समझा। दृष्टि को यह पता चला कि होली का त्योहार धर्म, सत्य
और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके बाद दृष्टि ने उत्सुकता पूर्वक माँ से पूछा, माँ, क्या फिर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को माफ कर दिया? माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं बेटी, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को माफ नहीं किया। वे और भी अधिक नाराज हो गए थे। उसने प्रहलाद को और अधिक प्रताड़ित किया और उसे मारने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाई कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। दृष्टि की आंखों में आश्चर्य और प्रश्न की झलक थी। माँ, फिर प्रहलाद को कैसे बचाया गया? माँ ने आगे कहा, एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को बचाने के लिए खंभे से नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए। जो ना तो मानव थे और ना ही जानवर। आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर पशु का था। हिरण्यकश्यप के महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर के बाहर था न भीतर, जब न दिन था न रात, शाम के समय में, न धरती में न आसमान में, नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को लेटाकर उसका पेट चीरकर अपने लंबे तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप को काट दिया और मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के अनेक वरदानों के बावजूद ईश्वर ने प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया। होली का त्योहार प्रहलाद की भक्ति और सत्य की जीत का प्रतीक है और हर साल लोग इसे उत्सव के रूप में मनाते। तब दृष्टि को होली के त्योहार का महत्व समझ में आया। उसने तय किया कि इस साल वह अपने मित्रों के साथ होली का त्योहार धूमधाम से मनाएगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी, जो हमें सिखाती है कि धर्म और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दृष्टि फन हब।